हेलो। आज हम TDS चालान पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो बना रहा हूँ मैं एक TDS जो रेगुलर TDS हम पेमेंट करते हैं, लाइक किसी सैलरी पर्सन, कोई अदर देन सैलरी। आज हम सैलरी पर्सन की TDS पेमेंट करने जा रहे हैं। तो हम TDS TCS पे पहले वेबसाइट पे जाना है हमें। ऑनलाइन सर्विसेज .in.ego.ndls.com पे क्लिक करना है। ये पोर्टल खुल के आ जाएगी आपके पास। तो हमें फर्स्ट वाले इस कॉलम पे क्लिक करनी है, TCS और TDS पर प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद पहले हमें चूज करनी है सैलरी पर्सन। तो पर्सन ही होता है, कंपनी नहीं होती है। तो हम यहाँ पे नॉन कंपनी डिडक्टिव, अगर अदर देन सैलरी पे हम क्लिक जब भी करेंगे पेमेंट, तो उसमें कुछ कंपनीज को भी हम TDS डिडक्शन करते हैं और कुछ इंडिविजुअल। तो वहाँ पे हमें चूज करनी पड़ती है। फिर कंपनी है तो कंपनी पे, और नॉन कंपनी है तो नॉन कंपनी डिडक्टिव पे। अब टाइप्स ऑफ टैक्स, रेगुलर हम TDS TCS पेबल टैक्स पेयर पे ही क्लिक करते हैं। अब जो रेगुलर असेसमेंट है तो उस पर हम रेगुलर करेंगे। अभी हमारा नेचर चूज करना है, तो मैं सैलरी करता हूँ टू बी। अब यहाँ पे आता है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 9(2)(b) पे क्लिक करना है। ये होती है सैलरी की चालान। अब हम क्लिक करना है हमें कौन सी बैंक से पेमेंट करनी है। तो हमें यहाँ पे ICICI चूज कर लिया, और हमें यहाँ पे 10 नंबर हमें डालना है। तो मैं 10 नंबर यहाँ पे पुट करता हूँ। 10 नंबर डालने के बाद हमें असेसमेंट ईयर चूज करनी है, कौन सी असेसमेंट ईयर की हमने चालान पेमेंट करनी है। तो हमें 22 और 23 की चालान पेमेंट करनी है, जो हमें करंट ईयर चल लिया है। फिर हमें यहाँ पे एड्रेस चेंज कर एड्रेस पुट करनी है। एड्रेस मैं पुट कर देता हूँ सारे एड्रेस वगैरह पुट करने के बाद हमें आते हैं कि अपना इसका कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाला, प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करते ही ये एक नोटिफिकेशन आती है, मतलब वेरीफाई करने के लिए कि आपकी कंपनीज वगैरह देख ले, मेल ID वगैरह देख ले। चेक कर लिया हमने, फिर एग्री पे क्लिक करना है, और ये सीधे बैंक की साइट पे हमें लेकर के जाती है। फिर हमने चूज़ करना है रिटेलर बैंक है या कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट यूज़र पे क्लिक कर दिया हमने, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट है। फिर हम यहाँ लॉगिन ID पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन। जैसे हम लॉगिन करेंगे हमारे पोर्टल पे ये शो कर जाएगा कि हमें क्या चालान करनी है, क्या पेमेंट करनी है। तो फिर हमें इनकम टैक्स पे ही जाके अमाउंट डालना है। जो हमें TDS अमाउंट होगी वो हमें यहाँ पे देनी है। तो 3 हमारा अमाउंट ये है। अगर कोई लेट पेमेंट हो रही है तो इंटरेस्ट में डालना है या पेनल्टी में डालना है, बाकी हमें नहीं। फिर रिमार्क्स में हम डालते हैं TDS फॉर जुलाई 2021, TDS 92B। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अमाउंट कितनी हो रही है। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आ जाते हैं 1560। अब दोस्तों मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद चालान ये आ गई अमाउंट वगैरह। अब मुझे सबमिट कर देनी है। सबमिट करते ही हमारा चालान जनरेट हो गया। अब यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। हमारा BSR कोड ये है। फिर हमारा टेंडर डेट हो जाएगा जो आज हमने पेमेंट करा है, चालान का सीरियल नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब हम यहाँ से चालान को डाउनलोड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।